ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगर आप प्रीवियस उठा के देखो कोई पेपर लीजिए, सेल्स लीजिए, एमटीज भी, तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ बोल रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि सिमिलर है डी ई एफ से, बी सी इज इक्वल टू 3, दिस ई एफ इज इक्वल टू दिस। अब इस क्वेश्चन में ना सच पूछो तो फिगर भी बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी सी आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर। अगर सिमिलर है तो उनके साइड्स का जो रेशियो होगा, समझ रहे हो ना, साइड्स का रेशियो का स्क्वायर जो होगा, समझ रहे हो ना, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अगर इसके साइड मान लो कि ये जो ट्रायंगल है आपस में सिमिलर है और इसका साइड ए दिया है, इसका साइड बी दिया हुआ है, तो अब आप इसका जब स्क्वायर करोगे ना, तो यही रेशियो इनके एरिया का रेशियो होगा। समझ रहे हो बराबर? यानी कि जो साइड्स का स्क्वायर का रेशियो होता है ना, वही उनके एरिया का रेशियो होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बी सी, यानी कि इस ए बी सी के ट्रायंगल में बी सी दिया हुआ है, और ई एफ यानी कि डी ई एफ वाले में जो दिया हुआ है, इनके साइड्स का स्क्वायर का रेशियो एरिया के रेशियो के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ ए बी सी ऑलरेडी दिया हुआ है 54, यानी कि ये वाला हमने रखा था बी सी, यानी कि इसका अगर स्क्वायर करें तो इसी का वैल्यू 54 आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप चाहो तो एक्स लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप चाहो तो एक्स लगा के सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यूनिट यानी उस जो 54 है ना उसको यूनिट में मान लूँगा। यहाँ पे 54 है तो हमें एक्स नहीं पता है, यानी कि ये जो है, ये अगर 9 यूनिट है इसका एरिया, तो इसका 16 यूनिट होगा। समझ रहे हो ना? अगर ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर 9 यूनिट होगा तो इसमें कितना होगा, 16 यूनिट होगा। तो इस 9 यूनिट का वैल्यू 54 दिया हुआ है, तो इस 16 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 6 से इंटू कर रहे हैं, तो इसमें भी 6 से इंटू करेंगे, 96 हो जाएगा। 96 दिस करेक्ट, ख़त्म कहानी। जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूज़ होता है एग्ज़ाम्स में।